चलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए तो आज हम क्या लेके आ गए बेटा, एवरेज का पार्ट। ठीक है, अभी तक हमने कितने पार्ट पढ़े हैं? चलिए तो आज सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा। चलिए लिखिए बेटा क्वेश्चन लिखिए। 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तथा अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 42 है। अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। 25वीं संख्या ज्ञात करें। 25वीं संख्या ज्ञात करें। 25वीं संख्या आपको क्या निकालना है बेटा? ज्ञात करना है। 25वीं संख्या ज्ञात करें। चलिए जल्दी करिएगा। बनेगा? चलिए एक देख लीजिए क्वेश्चन। बेटा कितने नंबर हैं? 40 नंबर थे। 40 संख्याओं का औसत कितना था? 35। तो जो इनका टोटल होगा बेटा वो कितना होगा? 1400। ठीक है, कितना होगा बेटा? 1400। बात समझ में आ गई इतनी? क्या होगा बेटा? देखो 40 संख्याओं का औसत कितना था? 40 संख्याओं का औसत 35 था। तो जो इनका सम निकल के आया वो कितना निकल के आया बेटा? 1400। इतनी चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, उसने बोला कि प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 30। प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। तो इनका सम कितना होगा? तो 25 दिया 50, यानी कितना होगा बेटा? 750। उसने बोला अंतिम 16 का कितना है बेटा? 42। अंतिम 16 का कितना हो गया? 42। तो इसका सम कितना आया? 600। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिएगा अच्छे से। यहाँ टोटल कितने नंबर हो गए बेटा? 16 और 25 41। टोटल यहाँ कितने नंबर हो गए? 16 और 25 41। 41 संख्याओं का सम कितना निकल आया? 7 6 13 1 1400। कितना आ गया बेटा? 1422। बात समझ में आ गई? कितना हो गया टोटल? 1422। अब यहाँ अच्छे से देखिएगा बेटा, 40 संख्याओं का सम कितना है? 1400। 41 संख्याओं का सम कितना है? 1442। तो जो एक नंबर बचा उसका सम कितना होगा बेटा? यहाँ 1400 है, यहाँ कितना है? 1422। 40 का 1400, 41 का कितना? 1422। तो जो एक नंबर बचा वो कौन सा नंबर होगा बेटा? 25वां नंबर ही होगा। 25वीं संख्या क्या निकल के आ गई आपकी? 20। बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं है, सिंपल सा था। 40 का 35 था, सम कितना आया? 1400। 25 का 30 कितना आया? 750। 16 का 42 कितना आया? 672। 41 का 1422। 40 का 1400। कितने का डिफरेंस बेटा? 22 का। वही है आपका आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी नोट करिएगा। हो गया बेटा? यस। चलिए अगला नोट करिएगा। 50 संख्याओं का औसत 42। 50 संख्याओं का औसत 42। 50 संख्याओं का औसत बेटा 42। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50,
इसको 45 कर लीजिएगा, 42 की जगह क्या कर लेना है 45। प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 50 तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 31 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 42 है। अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। 20वीं संख्या ज्ञात करें। 20वीं संख्या ज्ञात करें, जल्दी बताइएगा। 20वीं संख्या ज्ञात करें। 20वीं संख्या ज्ञात करें। 20वीं संख्या ज्ञात करें। आगे बेटा बहुत बढ़िया, गुड। हो गया। चलिए देखिए 50 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 45। तो जो इनका सम निकल के आएगा कितना निकल के आएगा बेटा, देखिए 2250 कितना निकल के आएगा बेटा 2250। अगला 20 संख्याओं का सम कितना है बेटा, 20 संख्याओं का सम एवरेज कितना है बेटा 50। तो सम कितना निकल के आ गया इसका 1000। यहाँ देखिएगा अगली 31 का एवरेज कितना है बेटा 31 का कितना है 42। तो ये कितना आ गया बेटा 1300। कोई समस्या है नहीं। देखिएगा यहाँ टोटल कितने नंबर हो गए 20 और 31 51। जो इनका सम निकल के आ गया बेटा कितना निकल के आ गया 2302। कितना निकल के आ गया बेटा 2302। अब यहाँ देखिएगा अच्छे से 50 संख्याओं का औसत कितना था बेटा सम 2250। 51 संख्याओं का सम कितना है बेटा 2302। कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है बेटा 52। यही आपको क्या है, बात समझ में आ गई। कोई समस्या किसी को नहीं है, ठीक है बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा था, कुछ नहीं था। 50 का 45 था, सम इतना आ गया। 20 का 50 था, सम इतना। 31 का 42 इतना। आपने देखा 50 का 2250 था, जबकि 51 का 2302। दोनों में कितने का डिफरेंस बेटा 52 का। यही डिफरेंस ही क्या है आपका आंसर। बात समझ में आ गई अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलिए अगला नोट करिएगा। संख्या को ही बोले था 20 में 30 में। हाँ वो एक ही नंबर निकल के आएगा। लेकिन 30 संख्याओं का औसत 46 है। 30 संख्याओं का औसत 46 है। 30 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 46 है। 30 संख्याओं का औसत 46 है। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। 16वीं संख्या ज्ञात करें। कितना है बेटा 45 है। आपको कौन सा नंबर बताना है इस बार 16वीं संख्या ज्ञात करें। जल्दी करिएगा 16वीं संख्या ज्ञात करें। जल्दी करिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए
चलिए देखिए इधर बेटा, बहुत बढ़िया, गुड। इधर देखेंगे क्या बोला, 30 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 46। तो जो इनका सम निकल के आएगा कितना निकल के आएगा, देखिएगा कितना, 138 और 1380 आ गया ना। आगे देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 47। 15 संख्याओं का औसत कितना है, 47। कितना हुआ, 700। कोई समस्या किसी को नहीं। अगला देखिएगा 14 का कितना है बेटा, 45। 14 संख्याओं का औसत कितना है, 45। कितना आ गया, 600। कोई समस्या किसी को नहीं है ना। चलिए देखिएगा यहाँ टोटल कितने नंबर है बेटा, 29। जो इनका सम निकला है कितना है बेटा, 1300। बात समझ में आ गई। देखो कितने का डिफरेंस दिख रहा है बेटा, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 45। तो यही आपका क्या है। तो वैसे क्वेश्चन कर डालोगे, कोई समस्या नहीं है। चलो गुड। चलिए अब अगले टाइप में चलते हैं। देखिए 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 20 है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या ज्ञात करें। छठी संख्या ज्ञात करें। छठवीं संख्या आपको क्या करनी है बेटा, ज्ञात करनी है। जल्दी बताइएगा। संख्या 22 है। हाँ चलिए जल्दी बताइएगा। क्या बेटा, हाँ और अच्छे से करिए। 10 अधिक में 5। चलिए देखते हैं क्या। देखिएगा इधर क्या बोला है बेटा, देखें 12 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 20। तो जो इनका सम निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, 240। बात समझ में आ गई। 5 का कितना है बेटा, 18। देखिएगा 5 संख्याओं का कितना है, 18 है। तो सम कितना निकल के आ गया, 90। यहाँ देखिए 6 का कितना है बेटा, 22। 6 का कितना है, 22 है। तो यहाँ से सम निकल के आ गया कितना बेटा, 132। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ टोटल कितने नंबर हो गए, 11 हो गए। यहाँ सम कितना निकल के आ गया बेटा, 222। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, कितने का डिफरेंस, यही है आपका, ठीक है। बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए आप थोड़ा सा टाइपरेटर चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम, यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार, यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम
किलोग्राम हो, लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो, लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो, तो लड़के तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। लड़के तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। जल्दी बताइएगा, लड़कियों और लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। बनेगा बेटा? चलिए करिएगा। नहीं आ रहा? चलिए एक देख लीजिएगा फिर। यहाँ बेटा क्या बोल रहा है, टोटल लड़के और लड़कियां मिला के हैं कितने? आप बोलेंगे कि सर टोटल क्लास में कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। बोला है ना, एक कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार कितना है? 55 किलोग्राम। यानी आप कह सकते हैं कि सर जो लड़के और लड़कियां हैं वो कितने हैं टोटल मिला के? 60, जिनका एवरेज कितना है बेटा? 50। ठीक है, देखिए इसको मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। देखिए लड़कियों का कितना है बेटा औसत भार? लड़कियों का कितना है? 50। ठीक है। अच्छा लड़कों को कितना है बेटा? लड़कों को कितना है? 65। लड़कों को कितना है? 65। ठीक है। अच्छा लड़के और लड़कियों दोनों का मिला के कितना है? कितना है बेटा? 55। ये दोनों का तो हमने इसको कहाँ रख दिया? बीच में। देखिए ऐसे अंतर लेना है, ऐसे। ठीक है, यहाँ देखिए 55, 65 में से 55 गया कितना बेटा? 10। 55 में से 50 गया कितना बेटा? और कट रहा है तो काट लीजिए। 5 से 5 दूनी 10, 5 एक तो 5। तो देखिए लड़कियों की संख्या यहाँ कितनी है बेटा? 2। लड़कों की संख्या यहाँ कितनी है? 1। दोनों को मिला के कितनी है? 3 है ना। यहाँ 2 है, यहाँ 1। दोनों को मिला के कितना दिया? कितना गया था बेटा? 60। तो 3 अगर 60 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा बेटा? 20। अगर 1 बेटा 20 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा? 40 के। 1 किसके बराबर होगा? 20। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई बेटा? 40। लड़कों की संख्या कितनी आ गई बेटा? समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, गुड। बन जाएगा? लिखिए, किसी कार्यालय के 80 कर्मचारियों की औसत आयु, किसी कार्यालय के 80 कर्मचारियों की औसत आयु 50 वर्ष है। किसी कार्यालय के 80 कर्मचारियों की औसत आयु 50 वर्ष है। 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष, यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितने वर्ष बेटा? 54 वर्ष। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष तथा महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो, तथा महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितना हो बेटा? 38 वर्ष हो, तो महिला और पुरुष की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। महिला कितनी हो रहे हैं? 38। तो महिला तथा पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। जल्दी निकालिएगा बेटा।
बेटा? चलिए देखिएगा इधर, हाँ देखिए टोटल कितने लोग हैं बेटा? टोटल कितने हैं? आप कह सकते हैं कि सर मेल और फीमेल मिलाकर कितने हैं? 80 हैं। मेल और फीमेल मिलाकर कितने हैं बेटा? 80। अच्छा बताइए मेल का औसत कितने हैं? मेल का कितना है बेटा? 54। फीमेल का बेटा कितना है? फीमेल का है 38। अच्छा दोनों का मिला के कितने बेटा? 50। ये चीज समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं। आगे देखिए बेटा 50 में 38 गया कितना आ गया? बेटा 54 में 50 गया कितना आ गया? 4 से 4 एक कम 4, 4 तियां 12। देखिए मेल कितने यहाँ दिख रहे हैं बेटा? 3। फीमेल कितनी दिख रही है बेटा? 1। दिया कितना है? 80। 3 1 4। 4 अगर 80 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा बेटा? 20। तो 20 तियां और 20 एक कम। कोई समस्या किसी को नहीं है ना? तो अब इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। गुड। चलिए अब अगले टाइप में चलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। ठीक, देखो 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है बेटा? 25 वर्ष है। आगे लिखिएगा 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति यदि उनके साथ सम्मिलित हो जाए, 20 वर्ष औसत आयु के 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति यदि उनके साथ सम्मिलित हो जाए तो नया औसत ज्ञान करें। तो नया औसत ज्ञान करें। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति यदि और शामिल हो जाए तो नया औसत ज्ञान करें। वही बता के समूह में कुछ व्यक्ति आ जाए चलेगा। चलिए देखिएगा, एक देख लीजिए फिर करिए। देखिए इधर, अच्छा 20 संख्याओं का औसत कितना था बेटा? 25। तो 20 गुणे 25 कितना आ गया बेटा? 500। यहाँ देखिएगा 5 का औसत कितना है बेटा? 20। तो 20 पंचे 100। अब देखिएगा टोटल लोग आपके पास कितने हो गए? सर 20 5 25 लोग हो गए ना? अच्छा इनका औसत बेटा कितना, सम कितना निकल के आया? 600 निकल के आया कि नहीं निकल के आया? टोटल लोग कितने हो गए? 20 5 25 हो गए ना? 20 पहले से थे, 5 और आ गए तो टोटल कितने हो गए? 25। सम कितना हो गया? 500 इनका था, 100 इनका था। सम कितना हो गया बेटा? 100। अगर 25 संख्याओं का सम कितना है? 600। तो औसत कैसे निकलेगा? सम कितना है बेटा? 600। नंबर कितने हैं बेटा? 25। तो सम एवरेज कितना निकल के आ गया? 20। यही आपका, अरे एवरेज यही ना पढ़े हो, योग बटे संख्या, यही पढ़े हो। सबका योग सबकी संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कितना था? 600। टोटल नंबर कितने थे? 25। आपने डिवाइड करा दिया, कितना आ गया बेटा? 20। यही आपका क्या है? आंसर। बन जाएगा? चलिए अंदर लिखिएगा। लिखिए 10 छात्रों का औसत भार, 10 छात्रों का औसत भार, 10 छात्रों का औसत भार 45। 10 छात्रों का औसत भार 45। 10 छात्रों का औसत भार 45
तथा 15 अन्य छात्रों का औसत भार 40 है। तथा 15 अन्य छात्रों का औसत भार कितना है बेटा? 40 है। तो सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात करें। तो सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात करें। सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात करें। हो गया सबका? चलिए देखिएगा बेटा, इधर देखिए, यहाँ टोटल कितने नंबर है बेटा? 10। 10 नंबर का अगर औसत 45 है तो सम कितना निकल के आएगा? 450। यहाँ देखिए 15 संख्याओं का औसत 40 है तो सम कितना? 15 चौको 60। कितना आ गया बेटा? 600। यहाँ टोटल नंबर कितने हो गए? 10 पहले से थे, 15 बाद में हुए, तो कितने हो गए टोटल? 25। बेटा 25 संख्याओं का सम कितना निकल के आया? कितना निकल के आ गया बेटा? 1050। देखिए 25 संख्याओं का सम कितना है? 1050। 1050 सम है। टोटल नंबर कितने हैं बेटा? 25। तो एवरेज निकालो, कितना आ गया बेटा? 25 चौको 100, 25 दूनी 50। कितना आ गया बेटा? 40। क्या अब ऐसे क्वेश्चन भी कर पाओगे? यस सर। ठीक है, कोई समस्या है? नहीं है। ठीक है, चलिए एक और लिखिएगा। देखिए 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। 12 यात्रियों का औसत भार कितना है बेटा? 60 किलोग्राम है। 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। 55 किलोग्राम है। तो सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात करें। तो सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात करें। सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात करें। सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात हो गया सबका? आ रहे हैं? जल्दी किया करिए। चलिए देखिए इधर, देखें बेटा 12 संख्याओं का औसत कितना था? 60। तो सम कितना हो गया? 12 छन 72, 720। यहाँ देखिए 18 का कितना था? 55। तो सम 18 पंचे 90, 18 पंचे 90। कितना आ गया बेटा? 990। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए टोटल कितना हो गया बेटा? 18 12 कितना हो गया टोटल? 30। 30 संख्याएं हैं। सम कितना हो गया बेटा? 1700। कोई समस्या है? नहीं है। अगर एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे हम? 1710 कितने संख्याओं पे है बेटा? 30 का। ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। ये कितने बाद चला जाएगा? 57। यही आपको क्या याद? अच्छा बन जाएगा ना? चलिए बात इतना ही करते हैं, बाकी कब करेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। थैंक यू सर।